Hello everyone, welcome back to the channel. So let's begin the video with exercise 2.6. But exercise पे जाने से पहले समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है. ठीक है. ओके. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 मैंने ओपन करी है. इसका टॉपिक है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट करना आपने अभी एक्सरसाइज 2.4 5 में सीख लिया है कि कैसे लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं. अब उसकी विजुअलाइजेशन की बात हो रही है. विजुअलाइजेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन, उसको ऑब्जर्व करना है. और विजुअलाइजेशन हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में होता है. ठीक है. तो हम बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप्स को ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे. ठीक है. ओके. अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन दे रखी है. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में y और x ये दो लीनियर एक्सप्रेशंस के वेरिएबल हो गए. ठीक है. अब इसमें a और b दो चीज और है. तो ये a और b क्या है, ध्यान से समझिएगा. a जो है वो हमारे लीनियर रिलेशनशिप का यानी लीनियर एक्सप्रेशन का स्लोप है. ए हमारे लीनियर एक्सप्रेशन का स्लोप है और बी हमारे लीनियर एक्सप्रेशन का वाई इंटरसेप्ट है. वाई इंटरसेप्ट. ठीक है. अब एक एक करके समझते हैं स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन को ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है. अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है दैट मीन्स आपने कोई ना कोई वैल्यू गलत ली है, कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में एरर है. ठीक है. तो लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है. तो जब हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, हम अपनी जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है. ये स्ट्रेट लाइन हमारे एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं. और एक तरह से आप ये देखो कि हमारी लाइन कितनी तिरछी है, कितनी टिल्टेड है, हम उसकी बात करते हैं. तो स्लोप वही होता है. अगर मैंने अपनी एक लाइन ऐसे बनाई है और मैं अपनी एक और लाइन थोड़ी ऐसे बना दूं. अब देखिए यहाँ पे मेरी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से ज्यादा ऊपर है, मतलब वो थोड़ी ज्यादा टिल्टेड है. अगर मैं यहाँ पे कोई चीज रखूं वो इजीली नीचे चला जाएगा और ज्यादा तेजी से जाएगा रादर देन यहाँ पे. तो जब आपकी लाइन ज्यादा स्लोप की होती है ना तो वो थोड़ी एक्स एक्सिस से दूर होती है, वाई एक्सिस की तरफ होती है. हमारी अगर स्लोप ज्यादा है तो हमारी लाइन एक्स एक्सिस से दूर रहेगी, ज्यादा स्टीप रहेगी. तो इसका मतलब स्लोप जो होता है वो हमारी लाइन का इंक्लिनेशन बताता है कि हमारी लाइन कितनी इंक्लाइंड है. अगर वो ज्यादा इंक्लाइंड है तो वो एक्स एक्सिस से दूर है तो उसका स्लोप ज्यादा है. अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने अभी दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी, एक रेड और एक ब्लैक. ये जो रेड वाली लाइन है और ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक वाली ज्यादा स्टीप है और रेड वाली कम स्टीप है. तो रेड वाली का स्लोप कम है, ब्लैक वाली का स्लोप ज्यादा है. ठीक है. तो स्लोप होता है हमारी लाइन का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना स्टीपनेस है हमारी लाइन में, दैट इज स्लोप. जो कि हमारे इस एक्सप्रेशन में एक्स के आगे लगा हुआ नंबर बताता है. एक्स के आगे जो लगा हुआ नंबर है, कोएफिशिएंट जो है एक्स का, वही हमारी लाइन का क्या है, स्लोप है. ठीक है. अब आपको एक और वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है बी, जिसको मैंने बोला है वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब मैं उस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, वो लाइन मेरी वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी. अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मेरे वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रही है, राइट. यहाँ पे कट कर रही है तो यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है, बी. ये वैल्यू क्या है, बी, दैट इज वाई इंटरसेप्ट. तो वाई इंटरसेप्ट इज दैट पॉइंट जो मेरी बताता है कि वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है. अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो. एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा. तो जब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, b. और मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि b जो ये पॉइंट होता है उसी का होता है, वही होता है y इंटरसेप्ट. ठीक है. तो व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट. स्लोप हमारी लाइन का इंक्लिनेशन होता है एंड y इंटरसेप्ट इज कि हमारी जो लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है. फाइन. ठीक है. आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, मैं एक मिनट इसको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा है y इज इक्वल टू
2x+1। ठीक है, अब इस लाइन को बिना ड्रॉ किए, बिना कुछ किए, आपको बस इतना बताना है कि इसमें स्लोप क्या है। स्लोप यानी ए, आप क्वेश्चन में भी देखेंगे ए और बी लिखा है, रिफ्लेक्ट ऑन ए एंड बी, तो आपको पता होना चाहिए ए मतलब स्लोप एंड बी मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो ए जो होता है वो एक्स के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट होता है। तो इस एक्सप्रेशन में स्लोप की वैल्यू क्या है? 2, दैट इज ए की वैल्यू क्या है? 2, एंड वाई इंटरसेप्ट मतलब बी की वैल्यू क्या है? 1। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, चलिए आगे एक बार चल के थोड़ा सा हम अपने पेज इसको देख लेते हैं। देखिए, अब इस तरीके से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमारी जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डिफरेंट लाइन, थ्री डिफरेंट ग्राफ पे ड्रॉ है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि तीनों लाइन को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया गया है। और जो कि हम भी करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। हमारे एक्सरसाइज में भी एक एक पार्ट में 3 या 2 ग्राफ दे रखे हैं जिसको हमें सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है। 3 या 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिसको हमें सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है। आप सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं कि एक ब्लैक लाइन है, एक रेड लाइन है और एक ब्लू लाइन, राइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ब्लैक लाइन सबसे वाई एक्सिस के पास है, थोड़ा सबसे ज्यादा इंक्लाइंड है। रेड वाली थोड़ी सी नीचे है और जो ब्लू वाली है वो थोड़ी और नीचे है। जो ब्लू वाली है वो एक्स एक्सिस के पास है, ठीक है। जो ब्लैक वाली है वो वाई एक्सिस के पास है, एक्स एक्सिस से दूर है। तो जो ब्लू वाली है उसका स्लोप सबसे कम है, रेड वाली का स्लोप उससे ज्यादा है, ब्लैक वाली का स्लोप सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप वैल्यू भी चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्राफिकल वैल्यू लिखा है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू हाफ एक्स। ठीक है, हाफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप हाफ है, यहाँ पे स्लोप 1 है और यहाँ पे स्लोप कितनी है? 2। तो हाफ, 1 और 2, आप देखिए स्लोप इसकी सबसे कम है, इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो थोड़ी वाई एक्सिस के पास होगी, एक्स एक्सिस से दूर होगी। ठीक है, तो यही हमें बेसिकली करना है हमारी इस एक्सरसाइज में, हमें इस टाइप के ग्राफ्स को प्लॉट करना है। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारी जो लाइंस है वो तीनों ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तीनों ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब तीनों का वाई इंटरसेप्ट क्या है? 0। और आप देख सकते हैं एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं लाइन के आगे, y इज इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -1/3x। किसी में भी आगे प्लस करके कोई वैल्यू है? नहीं है, दैट मीन्स प्लस करके 0 है। और अगर प्लस करके कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पे वाई इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। ठीक है, बट अगर आप देखते हैं ये वाला ग्राफ, तो आप देखिए इसमें जो हमारी लाइन पास हुई है वो y इज इक्वल टू -1 पे पास हुई है। अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो तो y इज इक्वल टू -1 से ये लाइन हमारी पास हो रही है, ये रहा। तो इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? -1। ठीक है, और अगर आप एक्सप्रेशन ध्यान से देखें तो हमारा एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 2x-1। देखिए 2x-1, तो आप देख रहे हैं ये जो -1 है यही हमारा b है, यही हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट होता है जिससे हमारी लाइन पास होती है। ठीक है, चलिए फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्लॉट करना है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। एक्सरसाइज 2.6, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ही काम करना है और आपको ए और बी के बारे में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ग्राफ का बेस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि आपकी वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, हमें पहली एक्सप्रेशन दैट इज y इज इक्वल टू 4x की प्लॉटिंग करनी है। सिमिलरली हमें y इज इक्वल टू 2x की प्लॉटिंग करनी है और सिमिलरली हमें y इज इक्वल टू x की प्लॉटिंग करनी है। एक बार एक की प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू 4x पे बात करते हैं। y इज इक्वल टू 4x में सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने एक वैल्यू मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पे मेंशन कर दिया दिस इज x एंड दिस इज y। अब हम x की 3 डिफरेंट वैल्यूज पे y की 3 डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेबल कंप्लीट किया है। टेबल में मुझे x की वैल्यू भी पुट करनी है, y की वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज एट रैंडम मैंने x की वैल्यू ले ली -1, 0 एंड 1। दिस इज माई चॉइस। आपकी कुछ और भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ग्राफ कितना बड़ा है और आप कितनी वैल्यूज को उसमें अकोमोडेट कर सकते हो। अब मैंने सबसे पहले x की बेसिक वैल्यूज ली है दैट इज -1, 0 और 1। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगी, आप एक बार ध्यान से समझिएगा, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करी, अब मेरी यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए y इज इक्वल टू 4x, ये मेरा एक्सप्रेशन है।
यानी y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। आपको बस यही करना है, x की आपने जो भी वैल्यू ली है उसको आप अपने लीनियर एक्सप्रेशन में पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आपने x की जगह -1 पुट किया, 4 मल्टीप्लाइड बाई, 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज 4, -4। तो हमारी यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, -4। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 0। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 4, यानी मेरी y की वैल्यू आ गई 4। अब मुझे अपनी एक टेबल कंप्लीट मिल चुकी है, तो मैं अपनी इस एक टेबल की प्लॉटिंग स्टार्ट करूंगी। देखिए, मेरी सबसे पहली वैल्यू क्या है, -1 कॉमा -4। जब मेरी x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू -4 है, सो इट इज -1 कॉमा -4, -1 कॉमा -4, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, इट इज -1 कॉमा -4। सेकेंड वैल्यू इज 0,0, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0। ठीक है, थर्ड वैल्यू इज 1,4, यानी x की वैल्यू जब 1 है तब y की वैल्यू कितनी है, 4। x की वैल्यू जब 1 है तब y की वैल्यू है 4। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी लाइंस को प्लॉट किया और अब मैं इनको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक मेरा एक्सप्रेशन रेडी हो गया एंड एक लाइन रेडी हो गया, एंड दिस लाइन इज फॉर y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, सिमिलरली अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी y इज इक्वल टू 2x के लिए। तो पहले y इज इक्वल टू 2x के लिए हम टेबल जनरेट करेंगे। टेबल वापस से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, अब मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब x और y यहाँ पे इनपुट करेंगे। अब x और y की थ्री डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। x की थ्री डिफरेंट वैल्यूज मैं सिमिलर ले लेती हूँ, -1, 0 और 1। मतलब मैंने x की वैल्यू अगेन -1, 0 और 1 ले लिया। जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, द रिजल्ट विल बी -2। 0 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, द रिजल्ट इज 0। एंड जब 1 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, द रिजल्ट इज 2। तो अब मुझे प्लॉटिंग करनी है -1 कॉमा -2। देखिए, ये रहा मेरा -1 और ये रहा -2। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया पहला पॉइंट। दूसरा मेरा 0,0 और तीसरा है मेरा 1,2। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने इस तरीके से अपनी दूसरी रेड वाली लाइन ड्रॉ कर दी, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब चलते हैं y इज इक्वल टू एक्स पे। y इज इक्वल टू एक्स के लिए मैंने फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अगेन मैं x और y की थ्री डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे। अब क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा -1, 0 और 1 की वजह से, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बड़ा वैल्यूज ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3, -3 एंड 4। लेट सपोज मैंने x की थ्री डिफरेंट वैल्यूज ली, 3, -3 एंड 4। आप कुछ भी ले सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब जब मैंने x की वैल्यू 3 ली, हमारी एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y की वही वैल्यू होगी जो x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, 3, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। तो चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए, x की वैल्यू जब 3 है तब y की वैल्यू 3 है, ये रहा। x की वैल्यू जब -3 है तब y की वैल्यू भी -3 है, और x की वैल्यू जब 4 है तब y की वैल्यू भी 4। ठीक है, अब हम इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बन गई हमारी ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अगर आप अपनी तीनों लाइन को ऑब्जर्व करते हो, आपसे बोला इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि बी की वैल्यू हर केस में 0 है, क्योंकि तीनों लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है और आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि प्लस के आगे कोई साइन नहीं है, राइट। बट अगर मैं ए की बात करूं, तो फर्स्ट वे ए की वैल्यू क्या है, 4। सेकेंड में ए की वैल्यू क्या है,
2 एंड थर्ड में ए की वैल्यू क्या है 1। तो जिसमें ए की वैल्यू 1 है वो सबसे वाई एक्स के पास है। और आप देखिए ये जो पर्पल वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के सबसे पास में है, राइट। तो इसका स्लोप सबसे कम है। जो ग्रीन वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस से सबसे दूर है, वाई एक्सिस के पास है। ठीक है, तो वो स्लोप उसकी ज्यादा है, यानी ए की वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो आपने ए की वैल्यू बता दी 4 2 1 इन ऑल द थ्री सिनारियोज एंड बी की वैल्यू 0 फॉर ऑल द थ्री सिनारियोज, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या है 0। फाइन। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमारी जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू -6x, -3x और -x। आप ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपकी y इज इक्वल टू 4x 2x और x थी, यानी कि आपकी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी। जब आपकी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो लाइन आपकी x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। अगर आपकी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहा होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा एक्यूट एंगल है ना। ये एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो अगर आपकी स्लोप की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, सॉरी पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा बेसिकली और आपकी एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। बट इन सेकेंड सिनारियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, -6 -3 एंड -1। तो अब आप देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी एक्सप्रेशन लिखी y इज इक्वल टू -6x, देन y इज इक्वल टू -3x एंड देन y इज इक्वल टू -x। अब इन तीनों का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्यों ना एक ही बार में तीनों का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। ओके, अब तीनों ही रेक्टेंगल्स में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि हम एक्स और वाई को सेपरेशन दे सके। फाइन, हियर इट इज एक्स वाई और थ्री डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे एक्स वाई, अगेन थ्री डिफरेंट वैल्यूज, एक्स वाई एंड अगेन थ्री डिफरेंट वैल्यूज। लेट्स टेक थ्री डिफरेंट वैल्यूज एज एक्स की वैल्यू मैंने फर्स्ट सिनारियो में एक्स की वैल्यू ले ली -1 0 एंड 1। अगेन सेकेंड सिनारियो में -1 0 एंड 1 एंड थर्ड सिनारियो में कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू है, राइट। तो मैंने ले लिया -3 4 एंड -5। ठीक है, -3 4 एंड -5, दीज आर द रैंडम वैल्यूज जो मैंने एक्स की ले लिया। अब अगर आप अपना फर्स्ट टेबल ऑब्जर्व करते हो y इज इक्वल टू -6x का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो -6 से मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू देगा। अब अगर हमारी x की वैल्यू -1 है तो -6 मल्टीप्लाइड बाई -1 द रिजल्ट इज 6। तो हमारे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अगर आप सेकेंड सिनारियो में देखते हैं एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -6 मल्टीप्लाइड बाई 0 द रिजल्ट विल बी 0। एंड अगर x की वैल्यू 1 है तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 1 द रिजल्ट इज -6। सिमिलरली इन द सेकेंड बॉक्स आप x की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 द रिजल्ट इज 3। तो यहाँ पे आएगा 3 0 एंड -3। एंड जो थर्ड है वो तो सबसे सिंपल है। उसमें क्या है कि x की जो वैल्यू है उसकी नेगेटिव वैल्यू हमारी y की है, यानी अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -3 यानी कि +3 होगी। तो y की वैल्यू हो गई 3 -4 एंड 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले पहली लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू -6x। तो जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 6 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -6 है। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप जब ड्रॉ करेंगे इसको थोड़ा सा इसे ड्रॉ करिएगा एक्यूरेट, ताकि ये इस डॉट से ही क्रॉस हो। ठीक है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है ना, मैं लाइन ड्रॉ करूँ डिजिटली ड्रॉ करूँ तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। चलिए
अगली रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की, दैट इज वाई इक्वल टू -3x। तो -1, 3 पहला है, 0, 0 दूसरा है, एंड 1, 3 तीसरा है। मतलब इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए मेरी थर्ड इक्वेशन बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से मेरी सेकेंड इक्वेशन की लाइन बन गई y इज इक्वल टू -3x, और मेरी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनी थी y इज इक्वल टू -6x। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं डिजिटली ड्रॉ कर रही हूँ तो थोड़ी सी लाइन ऐसे जा सकती है, आपको सीधे स्केल रख के पॉइंट टू पॉइंट ही ज्वाइन करना है। फाइन। देन द थर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -x। इसकी वैल्यूज हमने थोड़ी अलग ली हैं। तो y इज इक्वल टू -3, जब x -3 है तब y 3 है। तो x जब -3 है तब हमारा y 3 है। एक्स जब 4 है तो हमारा y -4 है। और जब x हमारी -5 है तब हमारी y वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अब जब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, x इक्वल टू -5 पे y की वैल्यू 5। ठीक है, आपको बहुत ध्यान देना है जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये भी लाइन ड्रॉ हो गई है, एंड इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x। मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस बताया है, जब हमारी स्लोप पॉजिटिव थी तो हमारा ग्राफ इस तरीके से था, दैट इज एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा था। बट अब जब हमारी ग्राफ नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो हमारे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के साथ ऑप्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, नाउ if we talk about the graph slope and y intercept, तो y intercept तीनों सिनारियों में क्या होगा, 0। आपको दिख रहा है b की वैल्यू 0 होगी हमारे तीनों ही एक्सप्रेशन में। बट स्लोप की वैल्यू प्रेजेंट सिनारियो में, फर्स्ट सिनारियो में -6, सेकेंड सिनारियो में -3, एंड थर्ड सिनारियो में -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्लोप की वैल्यू वेरिएट करेगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, साथ में बने रहिएगा, और प्लीज कोशिश करिएगा कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और फिर आगे प्रोसीड करें। ठीक है, एंड टेक डिफरेंट वैल्यूज एज पर योर चॉइस। एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप वही ले जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में एक इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी एक्सरसाइज है अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.